बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 15 में आज हमने पेपर के बारे में पढ़ना। तो पेपर बुनियादी तौर पर हैं क्या? दीज आर कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, फाइबर ऑफ सेलुलोज। ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? सेलुलोज के फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं। ये सेलुलोज के फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। तो पेपर क्या है? ए शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ द नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर विच हैव बीन डिपॉजिट फ्रॉम द एक्वस सस्पेंशन। यानी कोई सा एक्वस सोल्यूशन बनता है ये वुडी एंड नॉन वुडी प्लांट का, और उसके अंदर जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। ये जो फाइबर होते हैं, फाइबर आपस में मिलते हैं तो आखिरकार ये पेपर बनते हैं। तो पेपर है क्या? ए शीट मटेरियल मेड अप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर विच हैव बीन डिपॉजिट फ्रॉम द एक्वस सस्पेंशन। तो दीज आर पेपर। अर्ली हिस्ट्री क्या है? यहाँ पर जो वर्ल्ड पेपर है ये किससे निकला हुआ है? पेपिरस प्लांट से निकला हुआ। तो पहले ज़माने में ये जो पेपिरस प्लांट्स थे वहीं से पेपर को बनाते थे। तो ये जो पेपिरस प्लांट्स हैं ये कहाँ से उगते थे? मार्शी डेल्टा रिवर नील इन इजिप्ट। मिस्र में जो दरिया नील है वहाँ पर जो दरिया नील जो डेल्टा बनाता है उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ये पेपिरस प्लांट उगते थे। तकरीबन ये 3000 कबल मसीह की बात है। द वर्ल्ड पेपर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रीडी प्लांट पेपिरस विच ग्रो abundantly along the marshy delta of the river Nile in the Egypt around 3000 BC। ये जो वर्ल्ड पेपर है ये कहाँ से लिया गया है? पेपिरस प्लांट से लिया गया है। ये पेपिरस प्लांट कहाँ पर उगते थे? जो दरिया नील का यानी डेल्ट है ना उसके साथ साथ ये प्लांट उगते थे। ये तकरीबन 3000 कबल मसीह की बात है। द मॉडर्न पेपर वाज इन्वेंटेड बाय सू लू ऑफ चाइना इन 105 AD। ये जो जदीद पेपर जो बनाए गए हैं ये किसने बनाए थे? सुई लू। यानी ये जो सुई लू कहाँ का आदमी था? चाइना का आदमी था। तकरीबन 105 AD में इसने बनाया। ये जो सुई लू है इसने पेपर कैसे बनाया? ही प्रिपेयर्ड पेपर यूजिंग बार्क ऑफ द मलबरी ट्री। ये जो मलबरी ट्री है उसकी छाल से उसने पेपर बनाया। और जब उसने बार्क ऑफ द मलबरी ट्री उसको इस्तेमाल किया फिर उसको किसके साथ मिलाया? लाइम के साथ। और लाइम को किसके साथ मिलाया? लाइम का ये बम्बो के साथ और दूसरे फाइबर ये सारे मिलाए तो आखिरकार उसने क्या बनाया? पेपर बना लिया। तो इसने बार्क ऑफ मलबरी ट्री को किसके साथ मिलाया? लाइम के साथ मिलाया। और दूसरे जो फाइबर हैं बम्बो वगैरह ये दूसरे फाइबर उन्होंने इसके साथ मिलाए तो आखिरकार उसने क्या बना लिया? ये पेपर बना लिया। तो ये फार्मेशन ऑफ पेपर में मुख्तलिफ टाइप के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। ये वुडी भी इस्तेमाल होते हैं, नॉन वुडी भी होते हैं। तो उसमें वुडी कौन से हैं? ये पॉपुलर का जो दरख्त है ये इस्तेमाल होता है। पॉपुलर का दरख्त क्या होता है? चिनार के दरख्त होते हैं यहाँ के। और यूकलिप्टस ये सफ़ेदा का जो दरख्त होता है ये इस्तेमाल होता है। ये हार्डवुड है। इसी तरीके से जो पॉपुलर है ये भी हार्डवुड है। डुकलस फेयर ये क्या होती है? सॉफ्ट, इसकी सॉफ्ट वुड होती है। नॉन वुडी क्या होते हैं? इसमें जो नॉन वुडी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वीट स्ट्रा हो गए और राइस स्ट्रा हो गए, बेगेसी हो गए। बेगेसी क्या है? कि गन्ने से जो रस निकालते हैं बाकी जो बचा कुछ मटेरियल बनता है तो वो क्या होता है? बेगेसी होता है। तो जब ये चीनी बनाते हैं गंदम से तो रस तो इसे निकाल लेते हैं लेकिन जो बाकी बचते तो वो क्या होता है? बेगेसी, खुई इसे कहते हैं। बम्बो हो गया। बम्बो क्या है? बांस। रैग या रद्दी वाले जो टुकड़े हैं रद्दी वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। कॉटन स्टॉक हो गया। कॉटन स्टॉक क्या है? ये जो
कपास के पौधे हैं जनरेटिंग, ये इस्तेमाल करते हैं। कॉटन लिंटर क्या है कि ये जो कपास इस्तेमाल कर लेते हैं ना, बाकी जो बचे खुचे मवाद होते हैं जनरेटिंग के, वो क्या होते हैं कॉटन लिंटर, वो भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ग्रास हो गया, ये इस्तेमाल करते हैं, ये भी घास है, ये उगती है यानी खुदरो है जनरेटिंग। ग्रासेस हो गए, मुख्तलिफ टाइप के जो ग्रास हैं जनरेटिंग, ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेपर मुख्तलिफ टाइप के रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। वुडी कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, पॉपुलर, यूकलिप्टस और डुगलस। और नॉन वुडी कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, वीट स्ट्रा हो गए, राइस स्ट्रा हो गए, बेगेसी हो गया, बम्बो हो गया, कई ग्रास हो गया, ग्रासेस हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन वुडी है। पल्पिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो मेन इनके अंदर प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, क्राफ्ट प्रोसेस क्या अल्कलाइन है, और सल्फाइड प्रोसेस क्या एसिडिक है। तीसरा प्रोसेस है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, NSSC, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। पाकिस्तान में ज़्यादातर यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। NCC प्रोसेस इस्तेमाल होता है। NCC मेथड हैज़ एडवांटेज टू केमिकल रिकवरी एंड पेपर स्ट्रेंथ। तो आज हमने पेपर के बारे में पढ़ा है। तो ये पेपर है क्या, ए शीट ऑफ मटेरियल मेड अप ऑफ द नेटवर्क ऑफ द नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर विच हैव बीन डिपॉजिट फ्राम द एक्वस सस्पेंशन। यानी मुख्तलिफ टाइप के प्लांट मटेरियल लेते हैं, उसका क्या बनाते हैं, एक्वस सस्पेंशन बनाते हैं। उससे जो मुख्तलिफ ये जो सेलुलोजिक फाइबर निकलते हैं, उनको मिलाकर ये क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। अर्ली हिस्ट्री क्या है, द वर्ल्ड पेपर इज derived फ्राम द नेम ऑफ reedy plant papyrus which grow abundantly along the marshy delta of the river Nile in the Egypt around 3000 BC, यानी 3000 कबल मसीह। ये जो लफ्ज़ पेपर है, ये कहाँ से लिया गया है, पेपिरस प्लांट से लिया गया। ये पेपिरस प्लांट कहाँ पर उगते थे, ये जो दरिया नील है, दरिया नील का जो डेल्टा है वहाँ पर ये उगते थे, वहीं से ये पेपर बनाते थे। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, पेपिरस रखा गया। द मॉडर्न पेपर वाज इन्वेंटेड बाय सुई लून ऑफ चाइना इन 105 AD। जो मॉडर्न पेपर है वो सुई लून ने बनाए 105 AD में। उसने क्या किया, उसने ये जो मलबरी ट्री है उसको उन्होंने बार्क लिया, बार्क लेकर उसको किसके साथ मिलाया, लाइम के साथ मिलाया, और मुख्तलिफ जो दूसरे प्लांट हैं, बम्बो हैं, दूसरे फाइबर उसके साथ मिलाया, उसको मिक्सअप करके ये पेपर बना लिया। ही प्रिपेयर्ड पेपर यूजिंग बार्क ऑफ द मलबरी ट्री दैट ट्रीटेड विद लाइम एंड मिक्सड विद बम्बो एंड अदर फाइबर। और इसके रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल में दोनों इस्तेमाल होते हैं, वुडी और नॉन वुडी। वुडी में क्या है, पॉपुलर हो गया, यूकलिप्टस हो गया, डुगलस FIR हो गया। नॉन वुडी में ये हैं वीट स्ट्रा है, राइस स्ट्रा है, बेगेसी हो गया, बम्बो हो गया, रैग, कॉटन स्ट्रा, कॉटन लिंटर, कई ग्रास हो गया और ग्रासेस हो गए। और पल्पिंग प्रोसेस में जो मुख्तलिफ प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, स्टेजेस, वो क्या है, क्राफ्ट प्रोसेस ये क्या अल्कलाइन है, सल्फाइड प्रोसेस एसिडिक है, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस NSSC ये इस्तेमाल होते हैं। ये जो NSSC मेथड है द एडवांटेज टू द केमिकल रिकवरी एंड पल्प स्ट्रेंथ। पाकिस्तान में ज़्यादातर यही मेथड इस्तेमाल होते हैं, NSCC इस्तेमाल होते हैं।